हेलो, मैं डॉक्टर नाज़िमा अलाउद्दीन, कंसल्टेंट एट बटरफ्लाई हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। इस बार मैं आपको पीसीओएस के डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप क्या कर सकते हैं, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है। काफ़ी पेशेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि ये खा सकते क्या, वो खा सकते क्या, ये नहीं खा सकते क्या। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बोलना है कि अगर पीसीओएस में मेन चीज़ क्या है, आपकी ओबेसिटी हो जाती है। तो ओबेसिटी में आपका ओवरवेट हो जाता है, वहाँ पे आपको वेट रिडक्शन करना है। आपका वेट रिडक्शन आपके हाइट के हिसाब से, जो आपकी हाइट है उसमें आपका जितना वेट है, जो हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो मेंटेन रखना है। ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। जैसे आप ओवरवेट होते हैं, जैसा आपका वेट बॉडी का बढ़ता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि भाई आपको कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और अब जो सबसे पहली जो चीज़ आएंगी वो पीसीओएस ही रहेंगी। तो इसमें आपको क्या खाना क्या नहीं खाना वो मैं आपको बताती हूँ। भूखे तो बिल्कुल नहीं रहना है, वेट रिडक्शन करना है, भूखे नहीं रहना है। मॉर्निंग में आप जैसा भी जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक हेल्थी रहने के लिए। क्योंकि जब आप सुबह में उठते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, जो आगे आपकी जो जिस्म का जो मशीनरी चलने वाली है, उसके लिए तो आपको एक अच्छा सा नाश्ता चाहिए। एंड नाश्ता ऐसा रहना चाहिए कि इट शुड बी वेरी फ्रेश इनफ, और जो नाश्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहना जिससे ऐसा आपको बहुत ऑयली है या आप स्वीट है, ऐसा कुछ नहीं लेना। या तो आप व्हीट लीजिए या लेस ऑयली थिंग्स है, इडली है और है सो ऑयली फूड पूरा अवॉइड कर लीजिए। बिना ऑयली फूड के जो भी आप हेल्थी डाइट ले सकते हैं, एक वेजिटेबल करी, एनी वेजिटेबल, हर तरकारी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ रहती है। तो एक बाउल ऑफ वेजिटेबल और फुल्का या रोटी एंड इडली ले सकते हैं आप, और बॉइल्ड एग ले सकते हैं। बॉइल्ड एग अच्छा सा प्रोटीन है। और कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो प्रोटीन कंटेंट जब आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोटीन कंटेंट रहने की वजह से आप मोटे नहीं होते, ये एक चीज़ है। फिर एवरी 2 आवर्स को आप कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत कुछ तो भी आप खा सकते हैं। जैसा कि या तो आप बादाम खाइए या फ्रूट सलाद खाइए या आप वेजिटेबल सलाद खाइए। फिर प्रॉपर आपका 1 to 2 के बीच में आपका एक प्रॉपर लंच होना चाहिए, जिसमें आपको प्रोटीन्स रहना, आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स रहना है, थोड़ा सा फैट्स रहना है। जो एक कंप्लीट डाइट जो तकरीबन हम सबको सिखाया जाता है स्कूल में कि बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, वैसी तरीके से एक बैलेंस डाइट खाइए दोपहर में, बिल्कुल लाइट ऑन वेट, ताकि आपका बॉडी भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके वो चीज़ को। ऐसा नहीं कि आपके बॉडी को भी बार पड़े वो चीज़ को डाइजेस्ट करने में और आप अच्छा बहुत सारा खा गए फिर उसके बाद जाके सो गए, ऐसा नहीं। खाना 10 to 15 मिनट्स ऑफ पॉसिबल है तो वॉकिंग करना, आप एवरी मील के बाद एक 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग रहना। फिर जब आपका आफ्टरनून से लेके जब इवनिंग का डिनर का टाइम आता, उसके बीच में भी आप कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं। या तो आप ओट्स बिस्किट्स लीजिए, डाइट्री बिस्किट्स लीजिए, फाइबर बिस्किट्स लीजिए या फाइबर डाइट लीजिए, जिससे आपको है सो बिल्कुल इंटेस्टाइन्स में आपके गैसियस डिस्टेंशन नहीं होना, हेवीनेस नहीं आना, इजी डाइजेस्टेबल रहना। प्रेफरेबली ओट्स बहुत अच्छे हैं अगर आप रात में लेना चाहें तो, या फिर ज्वार की रोटी है, गेहूं की रोटी है। ज़्यादातर अवॉइड करिए कि रातों में चावल खाना। अगर आपको चावल खाना ही है तो वो भी 1 कप चावल, वो दोपहर में, उसके साथ रोटी के साथ 1 कप पका हुआ चावल आप आफ्टरनून में ले सकते हैं। और बीच में ऐसा फूड लेना जो ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं है। अगर फ्रूट्स में अगर आप देखें तो जो फ्रूट्स आपको अवॉइड करना है, जो नहीं खाना है, वो आम है। जो आम में ज़्यादा शुगर्स रहते, सीताफल में ज़्यादा शुगर्स रहते, अंजीर में ज़्यादा शुगर्स रहते, काजू, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा ऐसा कंटेंट रहता है कि जिसकी वजह से आपको बॉडी में फैट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आलमंड्स अच्छे हैं, बादाम अच्छा है, और दूसरे जो अखरोट वगैरह
वगैरह होते हैं वो सारे अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी में बैलेंस करके ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। टाइम पे बराबर सो जाइए, रात में ज़्यादा रातों तक नहीं जगो, 10 बजे तक सो जाइए, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए और डेली एक्टिविटी में फिज़िकल एक्टिविटी रहना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बैठ के कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, सुबह से लेके शाम तक वर्क करते हैं, वो लोगों की ज़रूरत है, वो लोगों का ब्रेड एंड बटर है। इसके बावजूद वो लोग टाइम निकालना चाहिए कि 1 घंटा अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में डालें। और स्कूल के बच्चियाँ जो भी हैं उन लोग भी सुबह में जा रहे हैं स्कूल को, शाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं, 1 घंटे का खेलना वो लोगों को कंपलसरी और मस्ट है अपने पूरे लाइफस्टाइल में। अपने पूरे सुबह से लेके के शाम के टाइम में आप ये देखिए कि आप 1 घंटे में अपने आप की बॉडी को इतना है सो काम करवाए कि आप थके, आपके बॉडी से पसीना आए और है सो प्रेसिपिटेशन हो बॉडी से, जिससे है सो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आजकल जो फ़ोन्स आ गए हैं, बैठ के हर किसी के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन्स है। अब ये जब मैं बोलती हूँ कि फ़ोन नहीं लेना, फ़ोन से PCOS आते, तब समझ में नहीं आता बच्चों को कि फ़ोन से कैसा PCOS आते। आप फ़ोन पे बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली, एक तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जैसे पहले के ज़माने में उठते थे, जाके खेल के आते थे, आप थकते थे और आपको टाइम पे नींद आती, आप यहाँ सिर्फ यहाँ बैठ रहे हैं, फ़ोन पे पूरे गेम्स देख रहे हैं, आपको पूरे जो भी रेज आ रहे 5G, अब तो 4G भी चले गया, 5G आ गया, जितने भी 5G के रेज आ रहे हैं आपको पूरी हर तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करें। आप अगर गौर करके देखें, जो बच्चे कंटिन्यूस फ़ोन पे रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं, उनके पास से थोड़ी देर के लिए आप फ़ोन लेके देखिए, वो कितने चिड़चिड़े हो जाते, हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते, क्योंकि उन लोगों का पूरा दिमाग उस पर लगा हुआ रहता है। तो मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। कोशिश करिए कि बच्चों के हाथ से फ़ोन निकाल दें और आप लोग भी बिल्कुल ज़रूरत के हद तक फ़ोन यूज़ करें। बाकी के दूसरे काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते, उनमें लगिए, क्योंकि ये चीज़ फ़ोन हटा दिए ज़िंदगी की तो आधी परेशानी हट जाती, आप हेल्थी हो जाते। थैंक यू।